बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरमीडिएट के इम्तहानात और उनके पेपर्स के सॉल्यूशन के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स ग्रुप रेगुलर प्राइवेट के पेपर बैंकिंग के बारे में और उसके एमसीक्यूज़ के बारे में। और इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन के बाद हम इसके जो हैं सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन इंशाल्लाह आप मेरे चैनल पर देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इसलिए कि मेरे चैनल पर मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी इंटरमीडिएट के लिहाज से भी और मैट्रिक क्लास के लिहाज से भी और ख़ास तौर पर इम्तहानात के हवाले से बहुत कहना चाहिए कि काम की चीज़ें कंटेंट वगैरह पोस्ट होता रहता है। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि आज के होने वाले पेपर में एमसीक्यूज़ के क्या आंसर हैं, आप लोगों ने एमसीक्यूज़ कैसे किए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए कि एमसीक्यूज़ में आपके कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नंबर 1, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। जी, इसका सही आंसर है प्राइस बॉन्ड। ठीक है, दिस टर्म इज़ यूज्ड एज मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। जी, बैंक रेट। ठीक है, पे इन स्लिप इज यूज्ड फॉर डिपॉजिट। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, नोटिस मस्ट बी सर्व्ड ऑन द डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, नंबर 6 हमारे पास है द यूजुअल नंबर ऑफ पार्टीज इन अ चेक आर 3। ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज इश्यूड बाय इंपोर्टर बैंक। ठीक है, all commercial banks keep their minimum reserve in central bank. ठीक है, the drawee of check is the payee. ठीक है, e-banking refers to banking through electronic means. ठीक है, this is not an ancestor of banks. This is not an ancestor of banks. Accountant। ठीक है, अकाउंटेंट है। ठीक है, नंबर 13 आ रहा है स्टेल चेक इज ओल्डर देन 6 month। ठीक है, द प्राइस ऑफ वन कंट्री करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, the bank which are not enlisted with the central bank are called non-scheduled bank। ठीक है, नंबर 16 पे आ जाते हैं। नंबर 16 हमारे पास है क्रेडिट क्रिएशन इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, दिस इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड चेक। ठीक है, the bill of exchange is accepted by I think बैंक है ये। the bill of exchanges गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी अगर इसमें मिस्टेक होगी तो मैं इंशाल्लाह वीडियो के दौरान उसको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, नंबर 19 है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फॉर कमर्शियल बैंक इज सेंट्रल बैंक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैशियर्स चेक। ये कैशियर चेक कहलाता है जी, ब्यूरो चेक। ठीक है, अच्छा, नंबर 21 हमारे पास है बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ए विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आइटम्स। जी, ठीक है, बैंक डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। जी, करंट अकाउंट। ठीक है, बैंक फंड्स कंप्राइज मेनली ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, द फर्स्ट एवर रेगुलर बैंक इन बैंकिंग हिस्ट्री is
बैंक ऑफ वेनिस, ठीक है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ यूज्ड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ यूज्ड फॉर ATM कार्ड, ठीक है। जी, लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ एंड लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो रिक्वेस्ट है, ठीक है। Number 27, the monopoly of issuance of currency note is a characteristic of central bank, ठीक है। The purchasing power parity theory was presented by Ricardo, ठीक है। नंबर 29 है सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक्स एट बैंक रेट, ठीक है। तो ये थे आज के MCQs आपके पेपर के। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ज़बरदस्त अच्छा हुआ होगा इंशाल्लाह। इसके बाद इंशाल्लाह मैं सब्जेक्टिव भी मेरी कोशिश होगी जहाँ तक हो सका तो मैं उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को पोस्ट करूँगा। और वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।